हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मामा श्री, ये कैसी विडंबना है जो आज भाग्य ने मामा और भांजे को एक दूसरे का दुश्मन बनाकर आमने सामने ला खड़ा किया है। और आज मुझे अपने ही मामा श्री को युद्ध के लिए ललकारना पड़ रहा है। तुम धर्मराज हो युधिष्ठिर और अपने धर्म का पालन कर रहे हो, और मैं अपने वचन का पालन कर रहा हूं। यदि तुम्हें दुर्योधन पर विजय प्राप्त करनी है तो पहले मुझ पर विजय प्राप्त करनी होगी, और जब तक मैं जीवित हूं तब तक तुम दुर्योधन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकोगे। इसलिए हे युधिष्ठिर, यदि तुम जीतना चाहते हो तो पहले अपने मामा को अपना शत्रु समझकर उसका वध करो। गांधारी, मेरी अंधी आंखों को भी अब युद्ध का अंत दिखाई देने लगा है। यही हमारी विडंबना है महाराज, कि जो देख नहीं सकते या जिन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, वो चलते चलते जब तक ठोकर ना खाएं या किसी दीवार से ना टकराएं, उन्हें अपना अंत दिखाई नहीं देता। हाँ गांधारी, ठोकर खाने से बहुत पहले ही मुझे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि की ओर बढ़ने से रोकने की बहुतेरी कोशिशें की गई, पर मैंने सबकी अनसुनी कर दी। प्रणाम मामा श्री। विजयी भव। मामा श्री, ये कैसी विडंबना है जो आज भाग्य ने मामा और भांजे को एक दूसरे का दुश्मन बनाकर आमने सामने ला खड़ा किया है। और आज मुझे अपने ही मामा श्री को युद्ध के लिए ललकारना पड़ रहा है। तुम धर्मराज हो युधिष्ठिर और अपने धर्म का पालन कर रहे हो, और मैं अपने वचन का पालन कर रहा हूं। यदि तुम्हें दुर्योधन पर विजय प्राप्त करनी है तो पहले मुझ पर विजय प्राप्त करनी होगी, और जब तक मैं जीवित हूं तब तक तुम दुर्योधन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकोगे। इसलिए हे युधिष्ठिर, यदि तुम जीतना चाहते हो तो पहले अपने मामा को अपना शत्रु समझकर उसका वध करो। सावधान! युद्ध करो युधिष्ठिर, युद्ध करो। मामा श्री, आप मुझे विवश कर रहे हैं। सावधान मामा श्री।
महामश्री, सेनापति शल्य का वध हो गया। चलो सारथी। महाराज, बोलो संजय, बोलो क्या हुआ? महाराज बोलो, मध्यराज शल्य का वध हो गया है। गांधारी, मेरी अंधी आंखों को भी अब युद्ध का अंत दिखाई देने लगा है। यही हमारी विडंबना है महाराज, कि जो देख नहीं सकते या जिन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, वो चलते चलते जब तक ठोकर ना खाएं या किसी दीवार से ना टकराएं, उन्हें अपना अंत दिखाई नहीं देता। हाँ गांधारी, ठोकर खाने से बहुत पहले ही मुझे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि की ओर बढ़ने से रोकने की बहुतेरी कोशिशें की गई, पर मैंने सबकी अनसुनी कर दी। उस समय मैं अंधा ही नहीं था, बहरा भी हो गया था। पितामह भीष्म ने मुझे समझाया, विदुर ने मुझे बहुत रोका, वासुदेव श्री कृष्ण ने मुझे युद्ध की भयंकरता से अवगत कराया, पर मेरी मति ही भ्रष्ट हो गई थी, जिसका भुगतान मुझे अपने 98 पुत्रों के प्राणों के रूप में भरना पड़ा है। हाँ महाराज, अब मेरे केवल 2 ही पुत्र जीवित हैं, केवल 2 ही। उन्हें बचाइए महाराज, उन्हें बचाइए। मेरे दुर्योधन और दुशासन को बचाइए, दुशासन को बचाइए महाराज।